नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज इस वीडियो के अंदर हम घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। दर्द घूर्णन में ऊर्जा स्तर है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। स्पेक्ट्रम है या वही अणु दर्शाएंगे जिसके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो। और देखिए, जिन अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है उन अणु के घूर्णन के कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र उत्पन्न होता है जो सूक्ष्म विकिरणों से इंटरेक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा और स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इस प्रकार के अणु के घूर्णन से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम है उसको घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिसके अंदर स्थायी यानी जिन अणु के अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा वे अणु इस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे O2 है, H2 है, Cl2 है। तो दर्द घूर्णन में ऊर्जा स्तर है, इसको हम समझें। देखिए दोस्तों, यदि हम HCl की बात करें, HCl एक अणु है, इसके अंदर जो ये क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो क्लोरीन है वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा और इस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा। तो HCl है एक प्रकार का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए ये किस प्रकार ये मतलब रोटेट करेगा यानी घूर्णन करेगा, जिसमें पहला ये है और दूसरा ये है। और ये इस अक्ष के मतलब इनके जो बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कि बीच की दूरी r है, और ये इस अक्ष के मतलब इसके जो गुरुत्वीय केंद्र है उसके अक्ष के इस प्रकार घूर्णन कर रहा है, ये इस प्रकार ये घूर्णन कर रहा है। इसकी द्रव्यमान m1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं। और ये जो बीच का जो गुरुत्वीय केंद्र है यहाँ से इसकी दूरी r1 मानते हैं और इसकी दूरी है वो r2 मानते हैं। और इसका जो जड़त्व आघूर्ण है I1 और इसका I2 इस प्रकार हम मानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि इसके अंदर कुल दूरी देखें यानी कि दूरी अगर हम देखेंगे तो r बराबर हमारे पास r1 प्लस r2 आएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। केंद्र द्रव्यमान जो परिभाषा है उसके अनुसार हम देखें m1 r1 बराबर m2 और r2। इस समीकरण से हम r1 का मान निकालें तो r1 बराबर क्या हो गया, m2 r2 बटे m1, यानी कि r1 को हमने यह रख लिया और इसका पक्षांतर हमने किया है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 ये है, इसके अंदर इस r1 का मान रखें हम तो r बराबर r1 के स्थान पर हम ये रखेंगे m2 r2 बटे m1 प्लस r2। समीकरण 1 में रखा हमने, ये समीकरण 1 था, ये r1 का मान है तो r यहाँ पर आ गया और r1 का मान हमने ये रख दिया इस समीकरण नंबर 2 से। अब देखिए ये जो मान हमारे पास है इस पूरे को यानी कि इस पूरे को हम इधर लेकर जाएं, यानी r2 को हमने यहाँ रख लिया, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि m1 ऊपर चला जाएगा और m1 प्लस m2 है ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा r, यानी कि इसी को हमने यहाँ पर लाया है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो r2 का मान हमारे पास ये आएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अगर हम r1 का मान देखें तो r1 का मान कैसे आएगा, m2 m1 प्लस m2 r, ये समीकरण नंबर 4। ये r2 का जो मान हमने निकाला उसी प्रकार r1 का मान हम निकालेंगे। देखिए, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए अणु का जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। इसको हम समीकरण नंबर 5 हम मान लेते हैं कि I जड़त्व आघूर्ण है, कुल जड़त्व आघूर्ण I1 प्लस I2 होता है। और हम जानते हैं I बराबर m r स्क्वायर। I बराबर क्या जाएगा, देखिए I1 का मान क्या जाएगा m1 और r1 स्क्वायर प्लस I2 का मान आएगा m2 r2 स्क्वायर। इस प्रकार ये मान आएगा। अब हमारे पास r1 और r2 दोनों का हमारे पास मान है। देखिए ये जो मान है ये इस समीकरण के अंदर रख दें, इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। r1 r2 का मान हम रखेंगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 और 4 से देखिए I बराबर m1 और r का जो मान है, r1 का जो मान है वो हमारे पास m2 बटे m1 प्लस
m2 r प्लस m2 और r2 का जो मान है वो हमारे पास m1 प्लस m2 और r स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हम लगाएंगे। स्क्वायर लगा के हम कैसे करेंगे, देखो i बराबर m1 m2 स्क्वायर और तो r स्क्वायर प्लस नीचे भी आप लिखेंगे m1 प्लस m2, इसके भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और m1 है, ये बाहर था तो इसके स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें भी है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस ये प्लस फिर m2 और इसका स्क्वायर लग जाएगा m1 स्क्वायर और r स्क्वायर बटे क्या करेंगे m1 प्लस m2 स्क्वायर। अब इनका अगर हम लस से लें, देखिए लघुत्तम लें इनका, तो ऊपर क्या जाएगा m1, इसमें भी देखो कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए m1 इसमें भी है और इसमें भी, m2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो m1 m2 और r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर तो क्या बच गया m2 प्लस इसमें क्या बचा m1 बटे लघुत्तम आया m1 प्लस m2 स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कट जाएगा तो i बराबर हमारे पास क्या आएगा m1 m2 r स्क्वायर, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2। इसको हम एक समीकरण नंबर 7 i बराबर हम म्यू r स्क्वायर लिख सकते हैं। म्यू r स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो म्यू है इसके जो समानित द्रव्यमान है वो होता है m1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो हमने इसके स्थान पर, यानी कि ये है इसके स्थान पर हमने म्यू रख दिया, तो हमारे पास i का मान क्या आ गया, i बराबर म्यू r स्क्वायर। ये मान हमारे पास i का मान आया है क्योंकि जो म्यू है ये अणु का समानित द्रव्यमान है। घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा होगी E बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। घूर्णन करते अणु का कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा होता है घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग। तो हमें ओमेगा का मान चाहिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर ले आए तो L/I, ये मान हमारे पास इसका ओमेगा का मान आया है। तो इस समीकरण के अंदर हम ओमेगा का मान रखें तो E बराबर 1/2 I और ओमेगा के स्थान पर हमने ये रख दिया, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो L स्क्वायर बटे I स्क्वायर हम कर देते हैं। एक I से एक I कैंसिल हो गया तो E बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/2 L बटे I, ये मान हो गया। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर L/2I। यहाँ पर ये ध्यान रखना L स्क्वायर बटे 2I, ये मान हमारे पास आता है। लेकिन अणु क्वांटीकृत होते हैं, अतः इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। L बराबर J+1 और H कट, इस प्रकार L का मान हम प्रदर्शित करेंगे। अब इस सूत्र के अंदर जो ये समीकरण 9 है इसके अंदर हम L का मान रखें तो E बराबर क्या जाएगा, L के स्थान पर ये रख देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ये मान हमारे पास आया है। I बराबर हमने क्या लिखा था, म्यू, देखो I का मान कहाँ पर लिखा था हमने, I बराबर म्यू r स्क्वायर, तो I बराबर म्यू r स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये मान रखें तो E बराबर J+1 H कट और 2 म्यू r स्क्वायर, ये मान हमारे पास आया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। J बराबर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार मान होता है, तो हम इसमें EJ लिख सकते हैं इसको, और J बराबर हमने क्या रखा, J बराबर 0 रखा, तो यहाँ पर J बराबर 0 रखा तो ऊपर वाला पूरा 0 हो गया, यानी कि J बराबर EJ बराबर भी क्या आ जाएगा, देखो J के स्थान पर, यानी कि ये हमारे पास सूत्र है J+1 H कट स्क्वायर बटे 2 म्यू r स्क्वायर। तो इसमें J के स्थान पर 0 रखें, 0+1 और H स्क्वायर H कट स्क्वायर 2 म्यू r स्क्वायर, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा EJ बराबर 0। इसी प्रकार EJ बराबर, यानी कि J बराबर हम क्या रख रहे हैं 1, तो 1 रखेंगे तो देखिए 1 और 1+1 H कट स्क्वायर बटे 2 म्यू r स्क्वायर, तो ऊपर 1 + 1 2, 2 H कट स्क्वायर बटे 2 म्यू r स्क्वायर, ये माना गया। और यदि हम J बराबर 2 रखें तो कैसे आएगा, देखिए EJ बराबर 2, 2+1 H स्क्वायर 2 म्यू r स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 H कट स्क्वायर 2 म्यू r स्क्वायर। और J बराबर हम 3 रखें तो देखो इसमें मान रखेंगे 3 का, J बराबर 3 रखेंगे तो 3+1 H कट स्क्वायर बटे 2 म्यू r स्क्वायर, तो 3 और 1 4, 4 दूनी 4 थी 12, 12 H कट स्क्वायर
बटे 2 म्यू आर स्क्वायर ई जे बराबर। तो इस प्रकार एक मान ये हमारे पास आ गया, एक मान ये है और एक मान ये है और एक मान 0 है। तो इस प्रकार हम अलग अलग मान निकाल के इसका जो ऊर्जा स्तर है वो बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, नीचे से लिख लें जे बराबर 0, जे बराबर 1, जे बराबर 2 और जे बराबर 3। तो ऐसे लिख के और हम यहाँ पर ये मान लिख देंगे ई जे बराबर और ई जे बराबर। तो इसके बराबर तो 0 आया हमारे पास पहला मान, इसके बराबर 2h कट स्क्वायर बटे 2 म्यू आर स्क्वायर और इसका मान आया है 6h कट स्क्वायर बटे 2 म्यू आर स्क्वायर और इसका मान आया है 12h कट स्क्वायर बटे 2 म्यू आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम दृढ़ गुणन के लिए ऊर्जा स्तर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।